साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जीएस की श्रृंखला चल रही है खासकर यूपी पुलिस के लिए, और उसको आगे बढ़ाते हुए आज इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड पढ़ लिया था। आइए अब उस श्रृंखला को और आगे तक बढ़ाते हुए मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता था। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था की मूल आधार थी। कृषि यानी मूल आधार थी हड़प्पा अर्थव्यवस्था की। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आंशिक समाधान हड़प्पा से मिला, कलश समाधान मोहनजोदड़ो से मिला तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। अब देखते हैं कौन से स्थल का संबंध कहाँ से है। राजस्थान कालीबंगा का संबंध क्षेत्र है। हरियाणा से बनावली राखीगढ़ी संबंध स्थल हैं। उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है मेरठ में, और हुलास संबंध स्थल हैं। गुजरात लोथल, धौलावीरा और रंगपुर ये 3 स्थल जो हैं संबद्ध हैं गुजरात से। अफगानिस्तान में सुरतगोई और मुंडीका। सिंध में मोहनजोदड़ो कोटदीजी स्थल संबद्ध है। पंजाब से रोपड़ है। बलूचिस्तान से सुतका गंडोर और मेहरगढ़ है। आइए अब देखते हैं कौन सी सभ्यता के निर्माता कौन से विद्वान हैं। मेसोपोटामिया व्हीलर एवं कौशाम्बी है। द्रविड़ के राखालदास बनर्जी हैं। गार्डन चाइल्ड सुमेरियन सभ्यता के हैं। अमलानंद घोष देसी प्रभाव के हैं। लक्ष्मण स्वरूप आर्य के हैं। और फेयर सर्विस ईरानी बलूची प्रभाव के निर्माता हैं। कौन? फेयर सर्विस। हड़प्पा में समाधान उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। लोथल से मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। कितनी? 3 बेलनाकार मोहरें। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से मिट्टी के हल जैसा खिलौना और उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मिट्टी के हल जैसे खिलौने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता में लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, नींबू, केला, अनार से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि पालते थे। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण किन विद्वानों ने कौन सा मत अपना लगाया है। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता थी, इसलिए पतन हो गया सिंधु सभ्यता का। M.R. साहनी भूतात्विक परिवर्तन बताया इन्होंने। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बाह्य आक्रमण एवं जलवायु परिवर्तन बताया। और अर्नेस्ट मैकी ने बाढ़ बताया। यही सर्वमान्य है। आइए अब देखते हैं वैदिक काल को। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना की गई थी या हुई थी। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल देखते हैं जो 2 भागों में बांटा गया है वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। कौन सी? वैदिक सभ्यता। और सिंधु सभ्यता नगरीय थी। बोगाज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र,
वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक रोजगार पब्लिकेशन की बुक है और उससे आपको संपूर्ण जो है जीएस का पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। आइए अब देखते हैं आर्यों का मूल स्थान किन विद्वानों के मत के साथ कहाँ था। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया था और यही सर्वमान्य है। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती तिब्बत, गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि प्रदेश यानी ब्रह्मर्षि देश लिखा है इसमें। प्रोफेसर पेंका कहते हैं जर्मनी के मैदानी भाग। तो माँ से मैक्स मूलर और माँ से मध्य एशिया आप याद कर लीजिए इस तरह से। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव है और दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत और ब्रह्मर्षि देश से गंगानाथ झा ने बताया है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्ग, ब्रात तथा गढ़ सैनिक इकाइयाँ हैं। भीषज वैद्य थे। आर्यानी वैदिक काल में जंगल की देवी थी और अरण्यक को जंगल कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, यानी कि वर्ण व्यवस्था है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में दासों के विषय में उल्लेख मिलता है। अब आइए जानते हैं कुछ नदियों के प्राचीन नाम और जो अब आधुनिक नाम हो गए हैं। प्राचीन में परशुणी थी और आधुनिक में रावी हो गई है। शतुद्री अब सतलज है। अस्किनी अब जो है चेनाब नदी है। बितिस्ता जो अब झेलम है। विपाशा व्यास नदी है। सदानीरा गंडक को कहा जाता था प्राचीन में और गोमती को गोमल कहा जाता है अब आधुनिक में। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में दसराग युद्ध परशुणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र शिव थे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। राजस्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है जो उन्होंने दिए थे महात्मा गौतम बुद्ध ने। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में मिला। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, यानी ऋग्वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक थे और उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और यही इनका क्रम है। उपनिषद की संख्या 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व में हुई थी।
पुराणों की संख्या जो है 18 है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। आइए अब देखते हैं धर्म, यानी सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जो नेपाल में फैला था बौद्ध धर्म, उसके बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई क्षेत्र अब स्थित लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी। पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इन्होंने 29वें वर्ष घर को त्याग दिया था और इन्हें 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि लगभग 6 साल बाद। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, इसलिए कुछ समय पश्चात दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लगा। वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो गए और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगे। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध घर को छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े और जो घर त्यागने की प्रक्रिया है उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम में आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सुक एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने युद्ध किया और बेगुलन यानी बेड़ूवन विहार, इसमें गलत लिखा है, दान में दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध ने अपने जीवन में के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता है। अब देख लेते हैं जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं उनके बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, जो सप्तपर्णी गुफा में। समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन काल था उस समय अजातशत्रु का। उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, स्थान है वैशाली। समय है 383 ईसा पूर्व।
यानी 483 से 100 कम कर दो 383 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष थे सवाकामी। शासनकाल था कालाशोक का और उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए। बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया। अब देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। स्थान है पाटलिपुत्र। समय है 251 ईसा पूर्व और अध्यक्ष है मोगालीपुत्र तिस्य। शासनकाल है अशोक का। उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। समय है लगभग प्रथम शताब्दी का और अध्यक्ष हैं वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं। शासनकाल था कनिष्क का। उद्देश्य बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनान और महायान में विभाजन किया गया। बौद्ध धर्म जो बौद्ध ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं मिलिंद पन्नो नागसेन का है। मिलिंद पन्नो की रचना नागसेन ने की है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष के हैं। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की रचना है। विशुशुद्धि मग्ग बुद्ध घोष की रचना है और अभिधम्म कोश वसुबंधु की रचना है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण है जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत और बौद्ध धर्म का लचीलापन, ये सब इसकी लोकप्रियता के कारण हैं। आइए अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। अब देख लेते हैं संप्रदाय और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र कौसाल हैं। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप हैं। उच्छेदवादी के अजित केश कंबलिन हैं। नित्यवादी के पकुघक चायन हैं और संदेहवादी के संजय बेलदुपुत्त हैं। आइए आगे चलते हैं। आज बौद्ध धर्म को खत्म ही कर देते हैं। गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपासक। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वैशाख पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अब देख लेते हैं बुद्ध के जन्म के प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का जो प्रतीक है कमल एवं सांड है। गृह त्याग का घोड़ा है। ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण का पद चिन्ह है और जो है गर्भ धारणा का वृषभ है, नहीं यौवन का वृषभ है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है।
गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। ये पाली भाषा में है। जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसमें बुद्ध, संघ और धम्म शामिल हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे जैन धर्म को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।